हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर में। 80 डीडी का डिडक्शन किसे मिलता है, एलिजिबल असेसी कौन है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट को मिलता है या नॉन रेसिडेंट को मिलता है, या फिर क्या क्या पेमेंट है जो क्वालिफाई है एज अ डिडक्शन, क्या कंडीशंस है क्लेम करने का डिडक्शन को, एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर में आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं सेक्शन 80 डीडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। सबसे पहले तो एलिजिबल असेसी कौन होगा, किस असेसी को 80 डीडी का डिडक्शन मिलेगा। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ प्लस रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि 80 डीडी का डिडक्शन किसको मिलता है, या तो इंडिविजुअल को या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, प्लस वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तो हमारा एलिजिबल असेसी तो ये हो गया। फिर पढ़ते हैं कि पेमेंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, यानी कि कौन कौन सा पेमेंट का आपको डिडक्शन मिल सकता है। सबसे पहले है एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग। कोई भी अगर अमाउंट आपने खर्चा किया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी किसी भी डिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट पर्सन और वो भी कैसा होना चाहिए, तो डिसेबल होना चाहिए। उसके ऊपर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया, नर्सिंग का, ट्रेनिंग का, रिहेबिलिटेशन का, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और देखते हैं, या फिर आपने पेड और डिपॉजिट अंडर अ स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरर और द एडमिनिस्ट्रेटर और द स्पेसिफाइड कंपनी, या फिर आपने पेमेंट किया या फिर डिपॉजिट किया एक स्कीम में, जो स्कीम को फ्रेम किया था एलआईसी ने या फिर कोई अदर इंश्योरर ने या फिर एडमिनिस्ट्रेटर और द स्पेसिफाइड कंपनी, एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 2H ऑफ द यूटीआई एक्ट 2002। आपने जमा कराया, डिपॉजिट किया, क्यों किया, तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन। आइए और देखते हैं। बी में लिखा हुआ है कि द स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्यूटी। स्कीम बोल रहा है कि आपको पेमेंट मिलेगा एन्यूटी का और अ लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कब मिलेगा आपको पेमेंट, तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ एचयूएफ इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन वाज मेड, and the assessee must nominate either the dependent being a person with disability or any other person और अ ट्रस्ट, यानी कि असेसी ने नॉमिनेट किया या असेसी को मस्ट नॉमिनेट, मतलब असेसी को नॉमिनेट करना है इधर द डिपेंडेंट डिसेबल को या फिर कोई भी अदर पर्सन को या फिर किसी भी ट्रस्ट को, टू रिसीव द पेमेंट ऑन दिस बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आइए और देखते हैं। The benefit of deduction under this section is also available to assessees incurring expenditure on maintenance, including medical treatment of persons suffering from autism, cerebral palsy and multiple disabilities। अगर इन सब से भी अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको 80 डीडी में उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। आइए और देखते हैं आगे की क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना होगा। देखिए, नॉर्मली जो 80 डीडी में डिडक्शन मिलता है वो आपको 75,000 का मिलता है, लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी होगा तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है पर्सन विथ 80% और मोर डिसेबल अगर होता है तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो यानी कि दो इसमें है क्वांटम, एक नॉर्मली 75,000 एंड सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। आइए इसका कुछ कंडीशंस भी है 80 डीडी का डिडक्शन को क्लेम करने का, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है असेसी शैल हैव टू फर्निश अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। असेसी को एक सर्टिफिकेट का कॉपी
फर्निश करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट इशू करेगा बाय द मेडिकल अथॉरिटी अंडर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 along with the return of income under section 139। अपने रिटर्न के साथ में एक सर्टिफिकेट का कॉपी भी असेसी को फर्निश करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन है वेयर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट। मान लीजिए कि जो कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी उसमें रीअसेसमेंट की जरूरत है, वापस से चेक करने की जरूरत है, तो अ फ्रेश सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी शैल हैव टू बी ऑब्टेन्ड। एक फ्रेश सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी से लेना पड़ेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू क्लेम द डिडक्शन। आइए और देखते हैं इसी में। सी पॉइंट में लिखा हुआ इफ द डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी प्रीडिसीसेस the individual or the member of HUF in whose name subscription was made। बेसिकली ये है कि where disabled dependent dies before the death of assessee, then the amount paid or deposited under the said scheme would be chargeable to tax in the hands of assessee in the previous year in which such amount is received by the assessee। आइए देखते हैं डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। डिपेंडेंट का मतलब देखते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक डायग्राम बनाया है। डिपेंडेंट का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल एंड नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। HUF के केस में डिपेंडेंट का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ HUF, और यही सेम बात यहाँ भी लिखा हुआ है। ये इंडिविजुअल हटा के यहाँ पे HUF आ जाएगा खाली। एक नोट है, नोट देखते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द असेसी फॉर हिज ग्रैंडफादर। मान लीजिए कि अगर असेसी ने अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कराया, क्या 80DD का डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। थैंक यू।